चलिए फिर से आज एवरेज के नए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते हैं और इसके कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह हम लोग समझते हैं। सारा क्वेश्चन आजकल कंसेप्ट और थॉट के आधार पर आ रहे हैं। आप उसको पूरा डेप्थ में जाकर उसके कंसेप्ट और थॉट को समझने की कोशिश कीजिए। हर क्वेश्चन आजकल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर यानी कि करंट वाले, सब का सब माइंड से बनने वाले हैं, थॉट से बनने वाले हैं, आइडिया से बनने वाले हैं। अगर आप नहीं समझते हैं तो बाकी जो बचे हुए स्टूडेंट हैं कोई ना कोई इस मेथड को समझ रखा है और वो एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं आज का। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लिए हैं आरआरबी एनटीपीसी जो 19 में एग्ज़ाम होने वाला था, 19 में फॉर्म भराया था और 21 शिफ्ट 2 में हुआ था। इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन कहता क्या है? क्वेश्चन है कि 21 प्रेक्षणों यानी कि 21 को मान लीजिए कि संख्या है और उसका माध्य यानी कि एवरेज 42, टोटल 21 संख्या है और उसका एवरेज जो है वो 42 है। यदि दिए गए 21 प्रेक्षणों में से पहले की 11 का माध्य यानी कि एवरेज दिया हुआ है 50 और अंतिम 11 का एवरेज दिया हुआ है 35, तो बताना है कि 11वें प्रेक्षण का मान क्या होगा। आप अगर अच्छी तरह स्टडी कर रहे हैं तो आपको हम क्लासरूम में ये सारा क्वेश्चन बता चुके हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन बताए हुए, सिर्फ डिजिट नंबर जो है वही चेंज है। देखिए बहुत फास्ट बना लें। 21 प्रेक्षण है, उसका एवरेज है 42 यानी कि 21वां नंबर जो है 42 है। अब उसमें से पहले 11 का है 50 यानी कि पहले 11 में हम कितने की बढ़ोतरी कर दिए? 8 की, यानी कि +8 बढ़ा दिए, ठीक है। और अंतिम के 11 में 11 का एवरेज होना चाहिए था 42, यह है 35 यानी कि इसमें हम लोग कितना की कमी कर दिए? 7 का, यानी कि 11 नंबर में हम लोग 7 की कमी कर दी। तो अब इस दोनों में देखना कितना है कि बढ़ कितना गया। तो देखिए इस 7 गो नंबर को तो खत्म कर देगा, तो सिर्फ बचेगा कितना? ये नंबर तो पूरा खत्म हो गया, प्लस का 1 यानी कि 11 गुना 1 11 यानी कि एवरेज से 11 बढ़ जाएगा। एवरेज था 42 और 11 बढ़ जाएगा, तो 42 और 11 53 यानी कि एवरेज कौन हो जाएगा? डी। देखिए ये हम क्लासरूम में बहुत अच्छी तरह आपको समझाए हुए। देखिए हम समझा रहे हैं, टोटल 42 गो नंबर है, 21 गो नंबर है और इसका एवरेज दिया हुआ 42 यानी कि 11वां नंबर जो है 42 इस तरह से टोटल 41 नंबर जो है वो सब 42 ठीक है। ये टोटल नंबर है यहाँ से यहाँ तक 21 गो। अब इसमें से प्रथम के 11 गो का एवरेज दिया हुआ है 50 और अंतिम के 11 गो यानी कि इधर से, यानी कि ये वाला जो नंबर है ना डबल रिपीट करे, ये वाला जो नंबर है हम लोग का, ये वाला 11वां, ये 11th नंबर जो है डबल रिपीट करेगा और इसका एवरेज दिया हुआ है 35। तो आप समझिए इसका होना चाहिए था 42, ये दे रहा है 50 यानी कि एक नंबर में 8 इसने बढ़ा दिया और इधर एक नंबर में इसने 7 कम कर दिया। तो 11 नंबर में 7 कम किया तो 11 7 77 की कमी कर दिया और 11 नंबर में 8 बढ़ा दिया यानी कि 11 8 88 बढ़ा दिया, इधर से 88 बढ़ा दिया
और इधर से 77 का कमी कर दिया, यानी कि फाइनली वो बढ़ाया कितना, 11। यानी कि ये जो 11वां नंबर है, ये 11वां नंबर है, वो एवरेज से 11 ज़्यादा है। तो एवरेज था कितना, 42। तो 42 में अगर हम लोग 11 बढ़ा देंगे तो 42 और 11 53, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, डी। अगर ये आपके पास कंसेप्ट है तो बहुत ही फास्ट इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए ये और ही मजेदार क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग क्लासरूम में किए हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो मात्र क्वेश्चन पढ़ने के बाद 2 सेकंड का वक्त लगेगा। देखिए क्या कहा, 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत माध्य 68 है। 40 गो छात्र थे और इसका एवरेज निकाला 68। बाद में यह पाया गया कि 25 को गलती से वो 45 पढ़ लिया, यानी कि पढ़ना था उसको 25 और पढ़ लिया 45, यानी कि वो ज़्यादा पढ़ लिया, और ज़्यादा जब पढ़ लिया होगा तो उसका एवरेज भी आया होगा ज़्यादा, यानी कि रियल एवरेज मेरा कम होगा, यानी कि 68 से मेरा कम होगा, इतना तो श्योर हो गया। अब ये बढ़ा कितना, 20 को बढ़ा और 40 छात्र में बांटना है, तो ये वो कितना मिलेगा, आधा, हाफ, यानी कि जो 68 था उससे एवरेज कितना घटा देंगे, हाफ, तो हो जाएगा 67.5। ऐसे क्वेश्चन हम क्लासरूम में आपको 25 से 30 क्वेश्चन को सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बहुत ही फास्ट बना सकते हैं। एवरेज था कितना, 68। अब देखिए ये कितना, ये ज़्यादा लिख दिया था तो 20 ज़्यादा लिख दिया था, तो 20 की कमी हो जाएगा कितने पे, छात्र पे, 40 पे, तो 20/40 से कितना होता है, हाफ। तो 68 में हाफ माइनस कर देंगे तो 67.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना है, 60। 4 गो लगातार ऑड नंबर है और इसका एवरेज दिया हुआ है 160। तो इस चारों का तो एवरेज बहुत आसानी से निकाल देंगे। 160 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 40। इस 160 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा, 40। तो हम लोग से बताना है कि सबसे छोटी संख्या क्या हो। ध्यान से सुनिए, 4 गो लगातार ऑड नंबर है, 4 गो लगातार ऑड, ठीक है। तो हमें पता है कि एवरेज जो होता है वो तो मिडिल नंबर होता है, बीच का। तो 4 गो ये नंबर है, इसका मिडिल नंबर तो है नहीं, तो मिडिल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, यानी कि मिडिल वाला जो होगा यहाँ पे। और इस चारों नंबर का हम लोग एवरेज कितना निकाले हैं, 40। चारों नंबर का एवरेज निकाले हैं 40, यानी कि ये मिडिल वाला होगा 40। अब ये नंबर तो लगातार है, तो अगला ऑड कौन होगा, 41, उसके अगला 43। इससे पहले ऑड, 40 के पहले ऑड कौन आता है, 39, उसके पहले कौन आता है, 37। तो हम लोगों से पूछा है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या तो 37 है, तो ये ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। ये देखिए RRB NTPC 2019 का एग्जाम जो 2021 में होता, कितना ईजी दिया। इस क्वेश्चन को आप चाहे तो मेंटली आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं 2-5 सेकंड कि 4 नंबर है, चारों लगातार ऑड नंबर है और इस चारों का सम 160 है। तो 160 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा 40, यानी कि ये नंबर है 40, तो इसके पहले ऑड होगा 39 और उसके पहले ऑड होगा 37। तो सबसे छोटी पूछा था, तो 37 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। मजा आया, आया होगा, नहीं आया है तो आगे आएगा। देखिए ये देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन हमने क्लासरूम में आपको करा रखा है। देखिए x प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन है और इसका समानांतर माध्य का मतलब एवरेज दिया हुआ है। टोटल x संख्या, उसका एवरेज है m। यदि 2 प्रेक्षण 0 और m को इनके साथ शामिल कर दिया जाए तो नया यहाँ पे छूटा हुआ है औसत,
यानी कि एवरेज औसत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, एक्स संख्या का एवरेज है m, तो टोटल हो जाएगा एक्स m, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक्स संख्या है उसका एवरेज है m, तो टोटल हो जाएगा एक्स m। अब इसमें दो गो संख्या जोड़ रहा है, एक 0 और m, तो जोड़ दिया जाए, एक 0 और एक m। अब संख्या हो कितना जाएगा टोटल? तो पहले संख्या था x और दो गो और बढ़ गया तो x + 2। अब ऐसे भी ऑप्शन में देख लीजिए x + 2 यहीं नीचे मिल गया है, ऐसे इसको जोड़िएगा तो ये तो 0 का कोई रोल ही नहीं है इस दोनों में से m कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x + 1 डिवाइडेड बाई m + 2। ये बिल्कुल मेंटली कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, ये देखने में तो बहुत खतरनाक लग रहा है। ये भी RRB NTPC 2019 का एग्जाम जो 2021 में हुआ था, बहुत ही इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन देख के बहुत खतरनाक लग रहा है। आपको पढ़ने के साथ पता चल जाएगा कि A1, A2, A3 ये क्या है, ये डिस्टर्ब करता है अलजेब्रिक फॉर्म। तो देखिए बहुत इजी है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं और समझते हैं। कह रहा है कि A1, A2, A3, A4 का औसत जो है एवरेज 19.5 दिया है। 4 नंबर है A1, A2, A3 और A4 और इसका एवरेज है 19.5। A1 की वैल्यू दे रखा है कितना? 21। आगे देखिए, A1, A2, A3 का औसत, इस तीनों का औसत A1, A2, A3 का औसत और A2, A3, A4 का औसत बराबर है। यानी कह रहा है क्या? तो पूछा है कि A4 का मान क्या हो। चलिए कोई बात नहीं, तो देखिएगा इस तीनों का हम एवरेज निकालेंगे तो ऐसा ही लिखेंगे A1 + A2 और + A3 और डिवाइडेड बाई 3। अब ये कह रहा है कि बराबर है, किसके बराबर है? तो A2, A3, A4 के एवरेज के बराबर, यानी कि A2 प्लस का A3 और प्लस का A4 और डिवाइडेड बाई 3। ये दोनों आपस में बराबर है। ये लिखने की आवश्यकता नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ हम आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो अब ध्यान से देखिए, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया होगा, A2 से A2 कैंसिल हो गया, A3 से A3 कैंसिल हो गया, यानी कि A1 = A4 और A1 की वैल्यू कितनी है? 21। तो A4 भी कितना होगा? 21, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन होगा? B। अब देखिए जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को, कह रहे थे कि A1, A2, A3, A4 का एवरेज जो है 19.5, इससे कोई लेना देना ही नहीं है, इसका, इस क्वेश्चन का इससे कोई लेना देना नहीं है। A1 का वैल्यू दिया हुआ है 21। अब बोल रहा है कि A1, A2, A3 का एवरेज A2, A3, A4 के एवरेज के बराबर है। तो यहाँ से हम देख लिए कि A2, A2 सेम है, A3, A3 सेम है, यानी कि A1 = A4 और A1 की वैल्यू है 21, तो A4 हो जाएगा कितना? इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और बराबर आप इस वीडियो को देखिए। अगर ये कंसेप्ट को नहीं समझते हैं तो कहीं ना कहीं आगे चल के आपको प्रॉब्लम होना है, बहुत प्रॉब्लम होना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं CGL का, अगर इस वे में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तब तो सही है। अगर पूरा लिख लिख के जो 9th 10th में पढ़ते हैं या बुक वगैरह में मिल जाएगा, या आजकल बहुत सारे टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो भी मिल जाएगा, लेकिन वो लोग पुराने जो कंसेप्ट था उस कंसेप्ट पे चल रहे हैं, नए वाले कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आप नए कंसेप्ट को फॉलो करें, बहुत ही फास्ट रिजल्ट देता है और सारा का सारा मेंटली कैलकुलेट होता है। अगर हमें समझाने में टाइम लग रहा है तो सिर्फ ये आपको कंसेप्ट देने में टाइम लगेगा। जब आपके पास ये कंसेप्ट चला जाएगा तो बहुत ही फास्ट इसको बना सकते हैं। तो चलिए आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।